कहते भाईजान हमें तो प्लाट अभी तक नहीं मिला। ठीक है, अरशद नदीम साहब आपको कैसे मिलेगा? ये प्लाट तो आपने ले लिया है, चले आपको सोसाइटी ने जो है वो इस रिगार्ड में दिया कि आपने पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड मेडल जीता है, तो इसके डेवलपमेंट चार्जेस कौन देगा और डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे? जो असल काम करने वाले हैं, सोसाइटी वो काम नहीं करती। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अभी जो अपने मेंबरान के ऊपर इम्पोज किए आप डेवलपमेंट चार्जेस, तो डेफिनेटली लोगों का जो यानी रद्द अमल जो था वो कोई इतना साजगार नहीं था उस हवाले से। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी, घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि इस टाइप की भी वीडियोस आप देख सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी और जो इस टाइम पे अरशद नदीम साहब हैं उनके हवाले से हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, और मैं यहाँ पे वीडियो जो है वो पॉज करूँगा और एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो अटैच करूँगा, फिर इंशाल्लाह ताला वापस आते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ये बेसिकली ये क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत ऑनर की बात है। गवर्नर पंजाब साहब यहाँ खड़े हैं, गनी साहब खड़े हैं, हमारे हीरो अरशद नदीम साहब खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब के तवस्सुत से हम अरशद नदीम साहब को एज ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी। और जो लेजेंड्स एनक्लेव है जहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, शोएब अख्तर साहब भी इससे पहले उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो आज हम अरशद नदीम साहब को, हमारे लिए ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट और जो 40 साल बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया पूरी दुनिया में और पूरी पाकिस्तान की कौम को इस फ़ख्र पे इकट्ठे होने का मौका मिला। तो वी कॉन्ग्रेचुलेट की अरशद नदीम साहब को इंशाल्लाह अपॉइंट कर रहे हैं एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी। थैंक यू गवर्नर साहब। थैंक यू जी। साथ जी, तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है, और देखिए जो भी चीज़ होती है ना, इसका एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव रुख होता है और एक जो है वो नेगेटिव रुख होता है। ठीक है, जब ये चीज़ें वगैरह आई तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पिक्चर भेजी, ठीक है, और साथ जो मैसेजेस भेजे वो मैं इस वीडियो के अंदर मतलब मैं अटैच नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली वो क्या चीज़ थी जो कि आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा जो मेम्बरान है, ख़ुसूसी तौर पर जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका सबसे मेन चीज़ उनकी क्या थी? वो कहते भाईजान हमें तो प्लाट अभी तक नहीं मिला। ठीक है, अरशद नदीम साहब आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले ये चीज़। फिर दूसरे नंबर पे लोगों के जानिब से जो है वो ये चीज़ अपना एक फ़ीडबैक दिया गया कि ये प्लाट तो आपने ले लिया है, चले आपको सोसाइटी ने जो है वो इस रिगार्ड में दिया कि आपने पाकिस्तान के लिए एक गोल्ड मेडल जीता है, तो इसके डेवलपमेंट चार्जेस कौन देगा? ठीक है, और डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे ये चीज़ दी कि यार जो असल काम करने वाले हैं, ठीक है, सोसाइटी वो काम नहीं करती जो कि असल काम कौन से उनके करने वाले हैं कि एनओसी नंबर 1, और दूसरे नंबर पे लोगों को प्लाटों का कब्ज़ा देना कि जो आपने उनके साथ वादा किया है उसको वफा करना। तो दूसरे काम सोसाइटी करती है। अब दूसरे काम कौन से करती है जी? ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि जी कभी ये कहते हैं कि जी हमने यानी PIA ख़रीदनी है, कभी ये कहते हैं जी हमने ये काम करना है, कभी कहना, लेकिन असल काम की जानिब नहीं आते। ये वो फीडबैक है कि जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबरान का फीडबैक है, ये मेरा फीडबैक नहीं है कि जो लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए, मैं एक वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि ये लोगों का एक फीडबैक है कि जो इस फ़ोटो के ऊपर आया। और अब मैं इसका दूसरा जो यानी पहलू है वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा कि सोसाइटी ऐसे काम जो है वो क्यों करती है। ठीक है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जिस तरीके से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अभी जो अपने मेंबरान के ऊपर इम्पोज किए आप डेवलपमेंट चार्जेस, तो डेफिनेटली लोगों का जो यानी रद्द अमल जो था वो कोई इतना साजगार नहीं था उस हवाले से। ठीक है, मैं अभी भी अगर ये यानी कि एक उस पर बात करूँ फेयर एनालिसिस पे, तो अभी भी 50-50 रेशो के ऊपर जो है वो लोग, मतलब बहुत से लोग हैं
जो जो इस चीज़ को समझते हैं कि यार हमें कॉस्ट ऑफ लैंड सस्ती मिली तो चलो हम जो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी फिर लेटर ऑन डिस्काउंट आ गया, सारी चीज़ें करके। लेकिन 50% मैं अपनी वीडियो के थ्रू ये चीज़ जो है वो बता सकता हूँ, 50% ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी में है, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पैसे जोड़ जोड़ के अपनी इन्वेस्टमेंट को मैच्योर किया है। ठीक है, अगर बैलेटिंग के हवाले से कोई अनाउंसमेंट आई है कि जी 50% पे हम बैलेटिंग कर रहे हैं, 75% पे कर रहे हैं, 90% पे कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई अपना कोई एसेट बेचा है, कोई गोल्ड कोई कुछ बेचा है, किसी ने भैंस बेची है, किसी ने कोई गाड़ी बेची है, किसी ने कोई ज़मीन का टोटा अपना बेचा है, और वो उसने अपने पैसे जमा कराए हैं कि फॉर द पर्पज़ ऑफ बैलेट। ये बहुत बड़ी एक रेशो है, इस हकीकत से मैनेजमेंट भाग नहीं सकती। ये हकीकत है कि जो जिन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपया महीने का दिया है और फिर उसके बाद जब आपके आगे आती है, यानी कि बड़ी पेमेंट्स आपकी आती हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपनी चीज़ें जो है वो डिस्पोज ऑफ करके उन इन्वेस्टमेंट को मैच्योर किया। तो अभी भी 50% आवाम ऐसी है जो डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे कर सकती। तो जब इस टाइप की चीज़ हो और फिर उसके बाद इस टाइप की एक चीज़ हो जाए कि एक बंदा साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आप प्लाट दे रहे हैं, तो वो उन बेसिकली वो जो मेम्बरान होते हैं ना, उनके ज़ख्मों के ऊपर आप समझें कि वो बात है कि आप यानी नमक डाल रहे हैं। ठीक है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते। अब मैं वो चीज़ भी बता देता हूँ कि ये बेसिक असल में जो सोसाइटी क्यों ये चीज़ करती है, ठीक है, उस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो के अंदर ज़रूर बात करूँगा। नंबर 1 ये। फिर दूसरे नंबर पे लोगों ने जो है ना ये चीज़ देखी है कि देखें जो असल चीज़ है, मैं भी बहुत सी वीडियोज़ के अंदर ये चीज़ बता चुका हूँ, देखें जो असल मसाइल है ना उसको हल करना चाहिए। असल सबसे बड़ा इस टाइम पे जो इशू आता है वो है लिटिगेशन का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको एनओसी कहते हैं। देखें इस टाइम पे जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके भी यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट उसका भी हिस्सा है, और इस टाइम पे अगर एनओसी अभी भी नहीं आता तो फिर इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आगे कभी आ सकेगा। क्योंकि अभी तो देखें ग्राउंड आपका, फुटबॉल आपकी, गोल भी आप कर सकते हैं, गोलकीपर भी आप हैं, प्लेयर भी आप हैं, मिडल ऑर्डर पे भी हैं, डिफेंड में भी हैं, आगे फॉरवर्ड पे भी हैं, सारी चीज़ें हैं, मैदान आपका। लेकिन अगर अभी ये चीज़ें जब सिस्टम का भी आप हिस्सा हैं और नहीं आती तो मेंबर के डेफिनेटली जहन के अंदर ये चीज़ आती है कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट महफूज है या नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप मौके पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए का मौके पे काम होता हुआ नज़र भी आता है, वो हर लिहाज से नज़र आता है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं है। लेकिन द मेन थिंग इज़ लिटिगेशन, कि आज एक बंदा प्लॉट का कब्ज़ा लेता है, सारी चीज़ें करता है, जब वो वहाँ पे घर बनाता है, ठीक है, तो इस चीज़ की क्या गारंटी होती है कि यार वहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट जो वो जो घर बना रहा है वो सेफ़ एंड सिक्योर होगा। तो वो डेफिनेटली एक एनओसी जो होता है ये ज़रूरी होता है, ठीक है, इससे हम भाग नहीं सकते। तो एनओसी इज़ द मेन पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरे नंबर पे कि जो लोगों को उनके प्लाटों के जो चीज़ें हैं कि आए जी हमारा प्लाट बा कब्ज़ा आप अपना ले लें, जिन लोगों ने अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं, सारी चीज़ें की हैं, तो सोसाइटी को ये चीज़ एज सून एज पॉसिबल करनी होगी। जिन जिन लोगों ने अभी 100% पे किए हैं, 25% इसका रीलोकेशन का, मतलब इस प्रोसेस को फास्ट करना पड़ेगा और एक कंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी जिधर 400-500 बंदा वीडियोस के अंदर आ रहा है कि जी मेरा जी सेक्टर 3 में था, 4 में है, मैं प्लाट पे खड़ा हूँ, घर बनाने लगा हूँ। ये चीज़ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, ये चीज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देती, ठीक है। अब जब बात आ जाती है लोगों के हवाले से, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जी सोसाइटी ऐसे काम जो है वो क्यों करती है। ये भी लोग हमसे पूछते हैं कि जी सोसाइटी क्यों करती है जी ऐसा काम। देखिए सोसाइटी करती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी सोसाइटी है, किसी में मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा, वो देखते हैं कि हाइप किस चीज़ की, वायरल कौन सी चीज़ है, उसमें वो अपने आप को साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मुकर्रर किया, तो डेफिनेटली वो किसी भी जब कंपटीशन में जाते हैं आगे, तो वो जो आपकी यानी शर्ट है उसके पीछे एक ब्रांडिंग होगी ब्लू वर्ल्ड सिटी की, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके मंसूबे को एक आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी उसकी एक ब्रांडिंग करता है, और ये हर निजी सोसाइटी करती है। ये मैं नहीं समझता कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी कोई एक्सेप्शनल केस है, करते हैं। लेकिन वो बात ये है, इनके ऊपर बातें इस वजह से ज़्यादा आ जाती हैं क्योंकि जो मैंने 2-3 फॉल्ट बताए इस वजह से।
हालांकि एक और निजी सोसाइटी उसका नाम पार्क व्यू सिटी है, वो ये जो हमारा प्रॉपर इधर पाकिस्तान की जो लीग है, ठीक है, उसके वो सबसे मेन स्पॉन्सर है। लेकिन उनके वो जो मसाइल है वो थोड़े डिफरेंट है। एनओसी के मसाइल नहीं है, ठीक है, लोगों की जो डिलीवरीज के मसाइल हैं वो इधर के ज़्यादा हैं, ब्लू वर्ल्ड के उधर के कम है। तो वो चीज़ इतनी ना हाईलाइट नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि लोगों को बताना ज़रूरी था। लोग ये पूछते थे, कहते हैं यार हमने कौन सी मतलब कि जो है को कर दी, हम भी नेज़ा फेंकते तो हमें भी प्लाट मिल जाता। मैं कहा यार ये चीज़ें ज़रा लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है कि सोसाइटीज़ ऐसा क्यों करती हैं, ये क्या प्रोसेस होता है, ये मार्केटिंग के वेज होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ है, मैं ज़ाती तौर पे इसको समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है। ब्रांडिंग होती है मंसूबे की, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह स्टैंड करते हैं, और ऐसे कंसर्न्स हैं जो कि बिल्कुल ये सोसाइटी एंड के ऊपर है, ठीक है, और वो डेफिनेटली एड्रेस होने चाहिए और एज सून एज पॉसिबल एड्रेस होने चाहिए। बिकॉज ये अब काफ़ी टाइम हो गया, और जैसे जैसे वो एक चीज़ का टाइम इंक्रीज़ होता जाता है तो डेफिनेटली वो चीज़ मेंबर्स के लिए जो है वो मतलब अच्छा नहीं चीज़ साबित होती। तो नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें जी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आने वाले वक्त में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।